नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि सोमनाथ मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने क्या बयान दिया, इतिहास पर क्या राजनीति की, जिसे लेकर कांग्रेस का जवाब भी सामने आया है। जब वर्तमान दौर में देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री के सामने बहुत सारे सवाल हैं और सवालों पर चुप्पी को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं, तो उन पर बोलने की बजाय पीएम मोदी बोलते हैं इतिहास पर। सवाल वर्तमान में खड़े हैं, लेकिन इतिहास को दुरुस्त करने के अभियान पर पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंच गए। भगवान के दरबार में, महादेव के दरबार में आत्ममुक्ता का ये सीन आप देखिए। भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे पीएम मोदी, डमरू बजा रहे। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन गाड़ी आप देखिए, खुद की इतनी सारी फोटो लगी पड़ी है गाड़ी पर। भगवान के दरबार में क्या खुद के इतने पोस्टर बैनर गाड़ी पर लगे होने चाहिए? एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, चार फोटो, इधर भी फोटो दिखाई दे रही हैं, हो सकता है उस साइड भी फोटो होंगी। तो पीएम मोदी की जो गाड़ी है, महादेव के दरबार में भी, सोमनाथ मंदिर में भी जो गाड़ी है, वो अपनी ही फोटो से पटी पड़ी है। इसे लेकर भी लोग कटाक्ष करते हैं कि आखिरकार इतनी आत्ममुक्ता प्रधानमंत्री कब छोड़ेंगे, अपनी खुद की फोटो का इतना मोह कब छोड़ेंगे। वहीं महादेव के दरबार में जाकर क्या बोलते हैं, वो अब आपको दिखाते हैं कि सोमनाथ मंदिर जाकर पीएम मोदी ने क्या भाषण दिया, पूर्व की सरकारों पर कैसे कटाक्ष किया और वर्तमान में विपक्ष के जो नेता हैं उन पर भी क्या बोला, जरा सुनिए। वही भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान है। ये स्थान हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुछ प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावण कर्नाटे जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी कोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा वाइप आउट करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर धमकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें बताया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने थे। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिशें रच रही है। साथियों, जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, अपनी विरासत के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसलिए पिछले 1000 वर्षों की यात्रा हमें अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। तो पीएम मोदी आरोप लगाते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर आने से रोकने की कोशिश की गई। दोस्तों, 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ था। उसके उद्घाटन समारोह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिरकत की थी। इस पर दो विचारधाराएं थी कांग्रेस में। पंडित नेहरू इस बात के पक्षधर नहीं थे कि देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में किसी धार्मिक आयोजन में इस तरह जाना चाहिए, जबकि सरदार पटेल इस बात के पक्षधर थे
कि सांस्कृतिक विरासत का मामला है, राष्ट्रपति के जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस असहमति के बावजूद सरदार पटेल के निधन के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर गए थे। अगर पंडित नेहरू ने इतना ही रोका होता, विचार अलग हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मामला था, धर्मनिरपेक्षता की सरकार थी, विचार अलग हो सकते हैं। कि सोमनाथ मंदिर के खिलाफ क्या मन में कोई भाव था? कांग्रेस की सरकार में ही तो पुनर्निर्माण हुआ था सोमनाथ मंदिर का 1951 में। देश के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। सरदार पटेल का निधन 1950 में हो गया था। उसके बाद भी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यक्रम में गए, उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत आस्था के चलते आया हूं। यह पूरा मामला यह भी दिखाता है कि अपने अपने विचार कांग्रेस सरकार में उस वक्त हर कोई रख सकता था और सबके विचारों का सम्मान था। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उन्हीं की सरकार में हुआ। क्या पीएम मोदी इस बात को झुठला सकते हैं? ऐसे में किसी को सोमनाथ मंदिर के खिलाफ बताना, तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाना, इतिहास में क्या छुपाया गया, क्या पढ़ाया गया, इस बात को वर्तमान दौर में बार बार उठाना, इस तरह की राजनीति को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के सामने वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां हैं तो आखिरकार इतिहास को लेकर इतनी राजनीति क्यों की जा रही है। इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक क्या कहती हैं? उसे लेकर रागिनी नायक कहती हैं कि डमरू के साथ फोटो खिंचा रहे, त्रिशूल के साथ फोटो खिंचा रहे। और रागिनी नायक कहती हैं, जब जनता आपसे जवाब मांगे इंदौर में जहरीला पानी से हुई मौत पर, ट्रंप द्वारा की जा रही बेइज्जती पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, गिरते रुपये पर, विफल विदेश नीति पर, जानलेवा प्रदूषण पर, तब सोमनाथ मंदिर जाकर ड्रोन शो कर दो, हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हो जाओ, धर्म को अपनी नाकामियों की ढाल बनाओ। तो पाखंडी कहकर बुलाती हैं डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता पीएम मोदी को। वहीं कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वो पिछले 2014 से लेकर अब 2025 हो गए, 11 साल में आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि की है राजनीति, कूटनीति में और विदेश नीति में? कोई एक उदाहरण दे दो। इनको देश चलाना ही नहीं आता, इस सरकार को इनको समझ ही नहीं है। इनको एक चीज की समझ है, हिंदू मुस्लिम, किसी और चीज की कोई समझ नहीं, और ना उसको कोई लेना देना है। क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा जो होता है ना, जब हम बच्चे थे तो लिटमस टेस्ट करते थे ना, लेबोरेटरी में करते थे ना, कि भाई इसका रंग बदल गया, तो ये लिटमस टेस्ट है। रोज रोज ऐसा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे चुनाव जीते। कभी ये इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव आयोग का, कभी इस्तेमाल करते हैं ईडी। तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि सरकार चलाना नहीं आता, विदेश नीति पर धज्जियां उड़ रही हैं, बस हिंदू मुसलमान करना आता है, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी का नेहरू फोबिया आखिरकार कब दूर होगा? कब तक देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर राजनीति की जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या देश के प्रधानमंत्री को धर्म पर राजनीति की बजाय वर्तमान दौर की चुनौतियों पर बोलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।